वीडियो में हम भाव कुंडली बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, भाव कुंडली बनाने के लिए हमें क्या होता है, इसमें दशम मध्य, इसमें बेसिकली जो हमारी कुंडली होती है, ये कुंडली है, इसमें हमें पहला घर, चौथा, सातवां और 10वां घर होता है। तो इसमें क्या है, इसका बेसिकली जैसे ये अगर लग्न है, जो हम लग्न स्पष्ट करते हैं वो लग्न मध्य ही होता है, उसको वही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो यहाँ पर होगा वो चतुर्थ मध्य हो गया, यहाँ पे सप्तम मध्य हो गया, यहाँ पे दशम मध्य हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करते हैं हम दशम मध्य कैलकुलेट करेंगे। तो दशम मध्य कैलकुलेट करेंगे, लग्न मध्य हमें दिया हुआ है, तो दशम मध्य कैसे कैलकुलेट सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रश्न है उस जो हमने अभी तक किया है सॉल्व, उसमें कोई भी क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे जब उनका इष्ट संपातिक समय निकालते हैं। ठीक है, अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्वेश्चन है 28 अगस्त 2022 3:40 शाम के, और ये है कानपुर। ठीक है, तो इसमें जब हमने सॉल्व किया था, इसमें हमने ए और बी अलग से कैलकुलेट कर लिया है, उसका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट ए एंड बी। तो इसमें जो ए बी हम जब कैलकुलेट किया है, तो वो क्योंकि ये 12 बजे के बाद का है, इसलिए हमने दोनों को ऐड किया है, ए और बी की वैल्यू को। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 13 आवर्स 57 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो इसके बाद ये इस वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जिसका हम असेंडेंट देखते हैं, ये वही वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं जन्म का इष्ट संपातिक काल। इसकी वैल्यू देखने के लिए हम जो है वो टेबल डिफरेंट यूज़ करेंगे। उस टेबल को बोलते हैं टेबल ऑफ 10th हाउस। टेबल ऑफ 10th हाउस ये कहाँ पे मिलेगा? टेबल ऑफ 10th हाउस आपको मिलेगा इंडियन एफएमआरएस जो लाहिड़ी वाली है, इसमें पेज नंबर 131 पे। ठीक है जी, इसको हम रखेंगे और इसमें अब हम सेम वो देखेंगे कि ये है हमारे पास 13 आवर्स 57 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स। ठीक है, अभी तक जब हम टेबल ऑफ असेंडेंट यूज़ कर रहे थे, उसमें जो दो वैल्यूज़ के बीच में 4 मिनट का गैप था, इसमें 1-1 मिनट का गैप है। ठीक है, तो जो टेबल हम देख रहे हैं, टेबल ऑफ ये सॉरी एफएमआरएस, इंडियन एफएमआरएस का जो देख रहे हैं, उसका टेबल है वो टेबल ऑफ 10th हाउस है ऑन पेज नंबर 131। ठीक है, इसमें 13 आवर्स और हम इसमें देखेंगे वैल्यू हर मिनट की है, तो एक 57 पूरे हो गए और 58 मिनट में पहुंचने वाला है। तो 57 और 58 दो वैल्यू कंसीडर करेंगे, 13 घंटे 58 मिनट और 13 घंटे 57 मिनट की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हम सेम इस टेबल से देखेंगे। इसमें देखो टेबल ऑफ एफएमआरएस में ये आपको ऊपर आवर्स दिए हुए हैं, 0 से लेकर 12 तक यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट पेज पे 13 to 24 है। ठीक है, ये 13 से लेकर फिर हमारे पास 23 तक आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास है 13 आवर्स, राइट, 13 आवर्स और 57। तो ये आवर तो 13 आवर पकड़ लिया आपने, 57 और हमें ले रहे हैं 58। ठीक है, नीचे तक आएंगे, यहाँ पर आपका 57 और 58 है। तो जो वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास 6s 8 डिग्री 39 मिनट्स है हमारी, 13 आवर 15 मिनट्स की, 58 मिनट की, आई एम सॉरी, और 13 आवर 57 मिनट्स की है 6s 8 डिग्री 24 मिनट्स। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 15 मिनट ऑफ रेखांश, और 1 मिनट ऑफ टाइम के बराबर आता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट है बराबर 60 सेकेंड के, और जो कि बराबर है 15 मिनट ऑफ दिस रेखांश। तो इसी तरह से हम जब हमें कितनी वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली, हमें 53 सेकेंड्स की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या है, 60 सेकेंड की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको अगर करेंगे फिर 1 सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे, 1 सेकेंड क्या हो जाएगी, ये 15 मिनट डिवाइडेड बाई 60, 53 सेकेंड की चाहिए, तो 53 बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 53 सेकेंड की वैल्यू आ गई है 13 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 53 सेकेंड की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास 13 घंटे 57 मिनट की ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यू है। इसमें ये 53 सेकेंड वाली वैल्यू जो है वो उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल वैल्यू, हमारे पास टोटल वैल्यू 13 घंटे 57 मिनट और 53 सेकेंड की आ जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 6s 8 डिग्री 24 मिनट्स है, ये 13:57 की वैल्यू है, और इसमें ये हमने 53 सेकेंड की वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारे पास आ जाता है 6s 8 डिग्री 37 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। इसमें हम आयनांश करेक्शन डाल देंगे, 2022 की है -1 डिग्री 11 मिनट्स, तो वही हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये 6s 7 डिग्री 26 मिनट्स और 15 सेकेंड जो है, दिस इज़ अवर दशम मध्य स्पष्ट। जैसे हम लगन मध्य स्पष्ट निकालते थे उसमें, इसमें ये इसको बोलते हैं दशम मध्य स्पष्ट।
जब हमारे पास दशम मध्य स्पष्ट आ गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये लग्न मध्य तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारा दशम मध्य हो गया। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, राइट। तो ये लग्न मध्य हो गया, दशम मध्य हो गया। तो बेसिकली अभी इसमें क्या करें, हम इन दोनों को आप घटा देंगे। जो घटा करके वैल्यू आएगी वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू आएगी, और इसको हम कितना करेंगे, हम इसको 6 भाग में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 6 भाग में डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये मध्य, इस मध्य से ये 10th हाउस और 11th हाउस का कस्प, फिर ये 11th हाउस का मध्य, फिर 11th और 12th हाउस का कस्प, फिर ये 12th हाउस का मध्य, फिर 12th और फर्स्ट हाउस का ये कस्प, एंड देन ये मध्य तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स ये और छठा ये हो जाएगा, मतलब हिस्से 6 हो जाएंगे। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से, 6 हिस्से, ठीक है जी। अब यही हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। दशम मध्य ये था हमारे पास, लग्न हम ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके थे पहले। तो ये हमारे पास 8s 22 डिग्री और 1 मिनट है। तो लगन जो मैंने आपको बताया, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लग्न में से हम दशम को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 2s 14 डिग्री 34 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। इसमें एक बात और है कि इसमें हम सेकेंड्स तक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल ये माइनस करके हमारी वैल्यू आ रही है, इसके टोटल 6 भाग की वैल्यू है ये। तो इसको अगर हमें 1 भाग की वैल्यू जाननी है तो उसके लिए हम इसको 6 से डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे। वही हमने इसमें किया है। जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 12 डिग्री 25 मिनट 47.5 सेकेंड्स। ये वैल्यू है 1 भाग की। तो 1 भाग की अगर वैल्यू इतनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी इसमें क्या है 6s ये वैल्यू है, राइट। ये हमारा दशम मध्य। इसमें जब हम ये वाला 1 भाग को जमा कर देंगे तो हमारे पास इस कस्प की वैल्यू आ जाएगी। जब इस कस्प की जो वैल्यू आई है उसमें ये वाट दोबारा ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 11th जो 11वां हाउस है इसका मध्य आ जाएगा। 11वें हाउस मध्य में जब हम फिर ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये हमारा 11वें और 12वें हाउस का कस्प आ जाएगा। लाइकवाइज हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो टोटल 5 वैल्यू आएंगी इसमें। और एक चीज़ है कि हमें चेक करना हो कि हमने सही किया नहीं किया, तो वो भी आ जाता है। जब हम दशम मध्य में हम फर्स्ट बार इस पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक वैल्यू से हमने फर्स्ट ले लिया, फिर अगेन इसी को ऐड किया, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर क्या ऐड। तो जैसे हम ऐड करते जाएंगे तो बाय द टाइम हम 6th नंबर पे पहुंचेंगे। 6 बार हम जब ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए लग्न मध्य वाली। अगर आपके पास ये वैल्यू आ रही है इसका मतलब आपने सही किया है, आपने जो उसका पार्ट्स बनाया वो करेक्ट किया है, ठीक है। ये इतना अभी तक हमने सीखा है। अभी हमने सीखा कि इसके जो तो हमारे पास हम बेसिकली हमने ये कैलकुलेट कर लिए सारे पार्ट्स। अब बाकी ये बचा है। इस केस में क्या होगा कि इसमें अपोजिट वैल्यू सेम रहती है। जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, जो भी एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पर आई है, यानी कि इसमें आई है 12 डिग्री 25 मिनट और 47.5 सेकेंड्स, तो सेम इस केस में भी वही आएगी। वो कैसे आएगी कि इसमें जो भी हमारे बताइए जो भी वैल्यू हमारी दशम मध्य की आ रही है तो चतुर्थ मध्य की क्या आएगी कि उसमें हम 6s ऐड कर देंगे। ऐसे ही लग्न मध्य में जब हम 6s ऐड करेंगे तो हमारे पास सप्तम मध्य आ गया। तो हम 6s क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट है, 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो 180 डिग्री मतलब कि यहाँ पर 6 राशि आ जाएंगी उतने उसमें, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से हमने इसको, अगर हमने इसको लिया ये 8s है तो इसमें 6 जब ऐड करेंगे तो ये 2s हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6s है तो इसमें जोड़ेंगे हम 6s तो इसमें 0s आ जाएगा, ठीक है जी। तो यही है हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिकली जब ये वाला वैल्यू माइनस दिस वैल्यू जो भी हमारे पास आएगा भाग करके उसको मतलब माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको फिर भाग दे देंगे 6 से, उससे एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। उस पार्ट को जब हम इस लोअर वैल्यू में जब हम ऐड करेंगे लग्न मध्य में तो हमारे पास कस्प आ जाएगा लग्न का और सेकेंड हाउस का कस्प आ जाएगा। जब उस कस्प में हम वही जो हमारे पास एक वैल्यू निकलेगी उसमें जब हम वो वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारे पास दूसरे हाउस का मध्य आ जाएगा। फिर दूसरे हाउस के मध्य की वैल्यू में जो एक पार्ट हमने जो सॉल्व किया था एक कॉमन पार्ट उसको ऐड करेंगे तो ये सेकंड और थर्ड हाउस का कस्प आ जाएगा। लाइकवाइज एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी और ये तो हमारे पास मध्य है, ठीक है। जब हम इसमें ये जमा करते 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 यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी तो हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू सही है। तो इस पार्ट की और अपोजिट पार्ट की ये पूरा इसका वैल्यू सेम होता है और इसका वैल्यू सेम होता है।
थैंक यू।